ओके बॉयज़, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लास्ट पीरियड है, वो लेक्चर है। आप मेरी बात समझिए, जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने कल से आज मंडे हो गया, तो आपको जो जितने भी लेक्चर्स मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, मैंने ही आपको मैथ कराया है, तो हम लोगों ने यही प्लानिंग की है कि आपको वो 5 दिन के अंदर सैटरडे तक वो सब लेक्चर एक बार दोबारा आपको डाले जाएंगे, कभी 2 लेक्चर, कभी 3 लेक्चर, और आपको संडे का हर संडे को आपको उस लेक्चर का टेस्ट होगा। आपको मेरी बात सही समझ में आई? जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको कल से प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स आएंगे, अगर प्रोबेबिलिटी के टोटल लेक्चर्स मान लीजिए 10 हैं, तो ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक 10 लेक्चर, आपको 2-2 लेक्चर्स डाले जाएंगे। आपको वो लेक्चर्स देखने हैं, आपको वो पहले से देखे हुए हैं, इसलिए आप जल्दी देख लेंगे, थोड़ी सी स्पीड तेज कर लीजिएगा आप, ओके, और संडे को उसका टेस्ट दीजिएगा। तो हम ये मोड हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है। हम लोग रिवीजन पर ध्यान दे रहे हैं और आपका टेस्ट हर संडे को हम लोग कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं, तो उससे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने पढ़ाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल में। ओके, आइए। रिकैप में देखिए, मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रायंगल है, ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, ये b है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और ये c है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, ठीक है। ए पॉइंट है ये। फिर मैंने आपको बताया इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देन एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड, ठीक है। मैंने क्या x1 लिख लीजिए और फिर एक सर्कल बना लीजिए, ये 1, ये 2 और ये 3, ये साइकिल फॉलो होनी चाहिए एक तरफ से, ठीक है, क्लॉकवाइज। जैसे 1 है तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3, प्लस x2 है तो हो जाएगा y3 माइनस y1, उस तरह से यहाँ x3 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ओके। ये सब चीज़ें हैं, ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। ये 1/2 ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर मैंने आपको इसके यूजेस बताए थे कि इसके यूजेस में सबसे बड़ा यूज हमने बताया था कि अगर 3 पॉइंट्स हैं, अगर तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हैं, जब 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में होंगे तो क्या कंडीशन होगी? जब 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में होंगे तो वो पॉलीगन नहीं बनाएंगे। पॉलीगन का सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा कहते हैं? ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर, को माने सेम, लीनियर माने लाइन, एक लाइन पर अगर 3 पॉइंट्स लाई करते हैं, इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। जब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, बोलो ना, जब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एरिया कितनी होनी चाहिए? 0। तो हमने आपको समझाया था कि अगर आप कोलिनियरिटी चेक करते हो, हमने आपको बताया था अगर आप कोलिनियरिटी चेक करते हो तो आप क्या करो, तीनों पॉइंट का एरिया निकाल करके, अगर 0 आ रहा है तो वो पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ इट इज नॉट 0 तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इतना बात आपको बिल्कुल सही से दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अरे डन्ना, समझिए, मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसको एक बार सब कुछ अच्छी तरीके से कराऊंगा, ओके। आज हम लोगों का ये लास्ट पीरियड है। मैंने आपको कितने चैप्टर्स खत्म करा दिए हैं, एक बार वो देख लीजिए। एक सबसे पहले मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का आया, आपको मैंने लीनियर इक्वेशन एक ये कराया, दूसरा क्या कराया था मैंने आपको? दूसरा प्रोबेबिलिटी कराया, ठीक है। तीसरा क्या कराया है? ट्रिग्नोमेट्री कराई, ठीक है। चौथा क्या कराया? हाइट एंड डिस्टेंस कराया, ठीक है। 5वां क्या कराया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर्स मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से कराए हैं। कल से इनका रिवीजन भी आपके पास जाएगा, कल से इनका रिवीजन भी आपके पास जाएगा यहाँ से, ठीक है। और शिवम सर ने आपको क्या करा दिया था? क्वाड्रेटिक करा दी है, ठीक है। और आपका एपी कंप्लीट हो गया है, एपी। और भी कुछ? हाँ, पॉलिनोमियल भी कंप्लीट हो गया है, पॉलिनोमियल भी कंप्लीट हो गया है। मतलब
आपका हाफ पोर्शन है ना, उससे ज़्यादा पोर्शन आपका खत्म हो चुका है। टेंथ क्लास का हाफ पोर्शन खत्म हो गया है, ठीक है। ओके, हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आज का क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC। Find the area of triangle ABC with A equals to A 1 comma minus 4 with A 1 comma minus 4 and midpoints of side through A, midpoints of side through A are 2 comma minus 1 are 2 comma minus 1 and 0 comma minus 1। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद A equals to this and midpoints of side through A are 2 comma minus 1 and 0 comma minus 1। ठीक है भैया, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझिए, है करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पलक, क्या नाम है आपका? सौम्या। क्या कह रहा है आप समझिए, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन को रिट्रेस करिए, अपनी लैंग्वेज में लेकर के आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बना लिया। कौन सा ट्राइंगल है? ABC। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। सही है। कोई ट्राइंगल क्या है? ABC। कोई ट्राइंगल क्या है? ABC ट्राइंगल है। कोई ट्राइंगल है ABC। डन्ना। ए के वर्टेक्स क्या कह रहा है? 1 comma। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC with A is the vertex of triangle। Are you getting my point? And midpoints, ये जो आपको दे रखे हैं ये मिड पॉइंट्स हैं। कैसे मिड पॉइंट्स हैं? ऑफ साइड थ्रू ए से जो साइडें जा रही हैं उस पर जो दो साइडें हैं उनके दो मिड पॉइंट हैं। ये बात नहीं समझ में आई है ना? अब तो साइड तो 3 है। साइड तो कितनी है? साइड तो 3 है, 1 2 और 3। सही है। साइड कितनी है? 3 है। तो वो कौन सी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखा है? जो ए से आ रही है, तो ए से ये वाली साइड आ रही है और ये वाली साइड आ रही है। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट कितना हो गया? इसका मिड पॉइंट हो गया 2 comma minus 1। इसका मिड पॉइंट कितना हो गया? 0 comma minus 1। क्या ये बात सही समझ में आ रही है? सही समझ में आ गई। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कब निकलता है? जब एरिया ऑफ ट्राइंगल कब निकलता है? जब तीनों वर्टेक्स दे रखी हैं। जब तीनों, अब हमें एक वर्टेक्स दे रखी है। अब मिड पॉइंट से तो काम चलेगा नहीं। अब पहले हमारा उद्देश्य क्या हो गया? वर्टेक्स निकालना, इस वर्टेक्स को निकालना। अरे बोलो ना। मान लिया हमने इसको x2 by 2, तो आपको हाँ कैसे निकालेंगे अभिषेक? मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था? अगर ये यहाँ पर x1 है और ये y1 कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा x2 by 2 कोऑर्डिनेट है, तो जो इसका मिड पॉइंट होगा m, उसका m के दो कोऑर्डिनेट होंगे x और क्या y। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो मेरे सर यहां से देखिए, सीधे सीधे करता हूं। 1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। अरे इसका अपॉन ये अपॉन 2 बराबर मिड पॉइंट के। नहीं बात समझ में आ रही है? सही समझ में आ रही है? ठीक है। यहां से देखिए बच्चा, 1 प्लस x2 बराबर 2 2 जा 4। तो यहां से x2 कितना आ गया? x2 आ गया 4 माइनस 1 बराबर 3। x2 का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 3। हमने यहां x2 चिपका लिया 3। अरे डन ना? नहीं बात समझ में आ रही है? ऐसे ही करके y1 को करो, y1 का करो, y1 का करो, तो ये y का क्या हो जाएगा? -4। बोलो
प्लस बाई टू अपॉन टू बराबर -1, तो -4 प्लस बाई टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 प्लस बाई टू बराबर -2, तो ये बाई टू कितना हो जाएगा, बाई टू बोलो, -2 प्लस 4 बराबर 2, तो ये बाई टू, यहां पर बाई टू चिपका दिया। दोबारा समझाऊंगा, समझ में आ गया? सही, हैव यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? नहीं बात समझ में आ रही है? आ गई समझ में? क्या कह रहा है, x2 ऐसे आ गया, बाई टू ऐसे आ गया, सही है ना ये? याद है? अब क्या करेंगे बच्चा, simultaneously we will also try to calculate the coordinates of the vertex C vertex के coordinates निकालना चाहेंगे। आर्यन कैसे निकलेंगे बताइए? हाँ बताओ कैसे, इसमें लगाओ। मान लिया इसके ये कोऑर्डिनेट्स है x3, y3, हाँ बोलो, x3 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वस टू इक्वस टू 0। अरे ये x1 प्लस ये वाला x के दोनों कोऑर्डिनेट्स अपॉन 2 बराबर ये वाले पॉइंट के बराबर होंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि x3 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, तो x3 तो कोऑर्डिनेट सीधे सीधे कितना आ गया, 0, चिपका दो 0, बोलो मेरे भाई। x3 एक मिनट, x3 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वस टू 0, है ना? ये अच्छा सुनो, 0 इंटू 2, यहां से देख लो, x3 प्लस 1 बराबर 0 इंटू 2 तो बराबर 0 आ गया। अब x3 के साथ ये चिपका हुआ है तो -1 हो गया, ठीक है? तो ये यहां पर लिख दिया हमने -1, डन ना? ठीक है, फिर देखो, फिर बच्चा क्या करेंगे, -4 बोलो ना, प्लस बाई 3 अपॉन 2 इक्वस टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस बाई 3 इक्वस टू -2, तो बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा, -2 प्लस 4 बराबर 2, तो ये 2 हो गया, सही है ना? टिल नाउ वी हैड कैलकुलेटेड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x2 बाई 2 x3 एंड बाई 3। वी हैड ऑल्सो सपोज्ड कि ये भैया x1 और बाई 1 है, बोलो ना, ये x1 और बाई 1 है। नहीं बात समझ में आ रही है? अब तो बहुत सरल है, अब तो कैसे करोगे, अब तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, a इक्वस टू 1/2 मॉड। ये मॉड का मैं तरीका बताया था कि अगर अंदर नेगेटिव भी आ जाता है तो हम जो उसको क्या लेते, वो क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव। दोबारा समझाऊंगा, समझ में आ रहा है भाई? सही समझ में आ रहा है? देखिए ये क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, ये अभी तरीका लगाया था समझने के लिए, 1 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3, ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, दिस इज मॉड। डन? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बस रख दो, अब तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है। x1 बोलो 1 ब्रैकेट, y2 बोलो y2 2 माइनस y3 बोलो y3 2 है ना, तो 2 हो गया, ठीक है, प्लस x2 बोलो 3 y3 2 माइनस y1 -4, तो कितना हो जाएगा, +4 प्लस x3 -1 y1 -4 माइनस y2 2, दिस इज -2 मॉड। दोबारा समझाऊंगा, समझ में आया? ये क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 मॉड, डन्ना 0 प्लस 18 प्लस 6, डन? दो बोलो कितना हो गया, 1/2 इंटू 24, दिस इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। सही समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे से अच्छा सवाल आएगा तो ऐसा आएगा, नहीं तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। चलिए अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने कल कोलिनियरिटी के ऊपर छोड़ दिए थे। उसमें कभी कभी क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस बनती हैं, कैसे बनती है, क्या करती है ना, वो एक क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उतारिए ये। ठीक है, डन? चले भाई, ठीक है, देखिए
चलिए क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ठीक है, विल बी द पॉइंट्स, for what value of k will be the points k minus k comma minus 1, k comma minus 1, चेक कर लेना एक बार कहीं गलती ना हो, 2 comma 1 and 4 comma 5 and 4 comma 5 are collinear, डबल एल कर लो, जैसे भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज बनती है कोलिनियर, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पॉइंट्स, चेक कर लीजिए, के कोमा -1, 2 कोमा 1 और एंड 4 कोमा 4 कोमा 5, सही है, डन, सही है। कैसे करेंगे वंदना? अब सुनो क्या कह रहा है, कोलिनियर कह रहा है, तो मैंने बताया था अंकित बाबू खड़े हो, हाँ कैसे करेंगे, कोलिनियर निकालना है। कोलिनियर कैसे निकलता है, उसकी जो एरिया है उसको किसके बराबर कर दो, 0 के, अरे बोलो ना, अब देख लेते हैं एरिया निकाल कर, अगर 0 के वो कह रहा है कि कोलिनियर है, तो इसका मतलब अब इसमें वेरिएबल एक है के, तो अगर 0 के बराबर रख देंगे तो एक वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन भी बन गई, तो हमारा काम चल जाएगा। नहीं बात समझ में आई? तो यहां पर पहले पॉइंट देंगे, यहीं से आपका आंसर मिलना शुरू, मार्किंग मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर कोलिनियर ए इक्वल्स टू 0, ए माने एरिया, सही समझ में आया? तो देखो एरिया कितनी है, 1/2, बोलो बेटा, बोलो 1/2 मॉड x1 बाई, ये नंबर के बार बार के मैं लिख रहा हूं, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 मॉड, ठीक है, इक्वल्स टू बेटा किसके, 0। अरे ये इक्वल्स टू 0 के है, अब हमें मार्क करना पड़ेगा, यहां से मार्क कर लो, x1 y1 x2 y2 और कहाँ है x3 y3, ये मिस्टेक ना कर दियो, ठीक है। देखिए 1/2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो, x मॉड x1, बोलो x1 कितना हो जाएगा, k x y2 1 माइनस y3 1 माइनस 5 प्लस x2 देखो 2 y3 माइनस y1, माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस x3 बोलो, x3 4, वेरी गुड, y1 माइनस 1, ठीक है, और माइनस y2 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब समझ लो, उसको कर लो सॉल्व, इसके साथ मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा बोलो, k माइनस 5k प्लस 12 प्लस ये बोलो माइनस, ये -8 इक्वल्स टू 0। अरे डन्ना, यहीं पर कर लेते तो -4 आ जाता, दिस इज -4k। अब जरा देखो -4k इक्वल्स टू, उधर भेजते हैं, ये 12 में से -8 गया, कितना बचा 4, तो उधर गया तो -4, ठीक है। तो k बराबर -4 अपॉन -4, ये काटा तो कितना आ गया 1। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेरी बात सही समझ में आ रही है, ठीक है ना? कैसे भी और भी किसी भी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने अपनी तरह से आपको ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट कराया, इस चैप्टर में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।